वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बुल्स ऑफ बेयर्स। आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट और हम नोटिस कर रहे हैं कि निफ्टी ने आज हमें ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है। ना सिर्फ ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है, हमें एक रेंज का भी ब्रेकआउट दिया है। और हमने क्या डिस्कशन किया था हमारी प्रीवियस एनालिसिस में? हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी पिछले वीक डोजीज फॉर्मेशन बनाता रहा डेली चार्ट पे, तो हम एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, बट वो एक लेवल तक था और वो लेवल था हमारा 22,555 का लेवल। आप देखेंगे कि आज की कैंडल निफ्टी ने यहीं से सपोर्ट लेते हुए और यहीं से सपोर्ट लेते हुए हमें ब्रेकआउट दिया। ना सिर्फ ब्रेकआउट दिया, पूरे दिन निफ्टी इसी लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहा। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट था। अब आने वाले दिन की हम तैयारी करेंगे कि निफ्टी को अब हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं आने वाले दिनों के। अब मैं आपसे क्विकली एक निफ्टी की रीजनिंग पैटर्न आपको बताऊंगा कि निफ्टी में ये जो एक बुल रन चल रहा है लास्ट ईयर से, उस बुल रन में जो ये एक वन साइडेड रैली हमें मिली थी, वो वन साइडेड रैली एक लेवल तक मिली थी और वो लेवल था हमारा 21,285 का लेवल। अब देखेंगे इस लेवल के बाद में निफ्टी ने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन दिखाया और इनफैक्ट अभी तक हमें कोई वन वे ट्रेंड निफ्टी में नहीं मिला, ऊपर नीचे। और निफ्टी हालांकि ऊपर बढ़ा है, बट ये जो हमें वन साइडेड रैली मिली थी वो हमें नहीं मिली। अब ये जो रेंज है, इस रेंज 22,000, मैं इस रेंज को थोड़ा सा और डिफाइन कर लेता हूँ। मैं इसको प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक लेके चला जाता हूँ, जो है 22,526 का लेवल। तो 22,526 का लेवल से 21,285, ये एक निफ्टी में रेंज निकल के आई है जिसमें निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है। आप देखेंगे पिछले 5 महीनों से। और इस रेंज को अगर मैं और ब्रेकअप करता हूँ तो पाता हूँ कि निफ्टी 400 पॉइंट्स के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो फर्स्ट जो हमें 400 पॉइंट्स की रेंज मिल रही है वो है 21,710 से लेके 21,285। आप देखेंगे इस रेंज में निफ्टी काफ़ी दिनों तक ट्रैवल किया और फिर जब इसका ब्रेकआउट हमें मिला इस कैंडल से, तो निफ्टी ने ऊपर की रेंज में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। हमें यहाँ पे भी इस रेंज का ब्रेकआउट मिला था, तो निफ्टी ने ऊपर की रेंज में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऊपर की रेंज जो निकल के आ रही है हमारे लिए, वो है नेक्स्ट 400 पॉइंट्स की। वो है 22,126 से लेके 21,710 का लेवल। जैसे ही ये लेवल ब्रीच हुआ, आपने देखा कि निफ्टी ने नेक्स्ट 400 पॉइंट्स के टॉप को टच किया और फिर वहीं से हमें एक सेलिंग मिली थी, और इनफैक्ट आप देखेंगे इसी रेंज में निफ्टी काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट करता रहा। अब निफ्टी ने जब लास्ट वीक, आप देखेंगे कि इसी रेंज के टॉप पे जो हमारी नेक्स्ट 400 पॉइंट की रेंज है, उस रेंज का आप देखेंगे टॉप है 22,526, जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था प्रीवियस। और निफ्टी का जो नीचे की रेंज निकल के आ रही है वो 22,126, तो ये अगेन 400 पॉइंट्स। तो आपने देखा कि हमने निफ्टी की इस कंसोलिडेशन रेंज को 400 400 400 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। ये 1200 पॉइंट की कुछ रेंज थी जिसको हमने डिवाइड कर लिया। अब निफ्टी ने वापस से एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो करीब करीब 22,926 का लेवल निकल के आता है। तो हमें ये 400 पॉइंट्स की टारगेट निफ्टी में दिख रहे हैं, अगर निफ्टी को यही सिमिलर पैटर्न में मूव करना है तो। और इनफैक्ट निफ्टी का ये जो मूवमेंट है उसे हम क्यों ना एक पैरेलल चैनल में डिफाइन कर लेते हैं, जहां मैं 24 जैन के कैंडल के लो को और 20 मार्च के कैंडल के लो को और आपका 2 फेब के कैंडल के हाई को मार्क कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि निफ्टी एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है और इस पैरेलल चैनल के टॉप से आप देखेंगे सेलिंग आ रही है, टॉप से सेलिंग आ रही है और बॉटम से हमें बहुत अच्छी बाइंग भी मिल रही है। तो हमारा ट्रेड करने का बहुत अच्छा जरिया बन चुका है ये ट्रेडिंग चैनल। तो आप ये चैनल ज़रूर बना के रखिएगा, आने वाले दिनों में आपको इस चैनल की बहुत अच्छी असिस्टेंस मिल सकती है।
अब ये तो हो गई निफ्टी की डेली चार्ट की एनालिसिस, जहां हमने एक रेंज का ब्रेकआउट देखा और रेंज निफ्टी ये जो कंसोलिडेशन रेंज है वो 400 पॉइंट्स के करीब की रेंज है। तो हम नेक्स्ट लेवल जो निफ्टी में निकल के आ रहा है वो 22,926 के लेवल के करीब का कुछ निकल के आ रहा है। और अब हम चलते हैं अपने 15 मिनट्स चार्ट पे, जहां हम कुछ निफ्टी के की लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स डिफाइन करेंगे और हम अपने प्रीवियस एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किए थे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला लेवल जो हमारे लिए निकल के आता है, ये ट्रेडिंग चैनल हमारा बना हुआ है जो हमने डेली चार्ट पे बनाया है। अब देखेंगे कि फर्स्ट लेवल जो हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो है हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई, वो है 22,690। आज भी आप देखेंगे कि निफ्टी ने इसी लेवल पे सपोर्ट लेते हुए हमें अपसाइड में ट्रेड्स मिले थे। जैसे ही ये लेवल हमारा ब्रीच होगा हम अपसाइड ट्रेड में बैठ सकते हैं। अब निफ्टी में नेक्स्ट जो रैली आएगी वो ये जो सबसे बड़ी रेड कैंडल आई है उस लेवल उस जब तक इस रेड कैंडल को निफ्टी ऊपर की साइड में ब्रेकआउट नहीं देता है हमें फर्दर रैली निफ्टी में मिलना मुश्किल है। तो ये लेवल कीनली वॉच आउट करेंगे। और अगर निफ्टी नीचे के साइड में आता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में है, नीचे की साइड में अगर निफ्टी में आता है तो हमारे पास जो लेवल है सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, उस लेवल के अगर नीचे निफ्टी निकलता है तो मैं कंप्लीटली निफ्टी में बेरिश सिग्नल में आ जाऊंगा, बेरिश जोन में। और वो लेवल निकल के आ रहा है हमारा, वो है 22,497 का लेवल। इस लेवल के नीचे अगर राउंड ऑफ आप पकड़िए 22,500 के नीचे अगर निफ्टी हमें मिलता है तब हम निफ्टी में वापस से सेल ऑन राइज की सिचुएशन में आ जाएंगे। मैंने सिंपल एनालिसिस रखी है निफ्टी की। हमने डेली चार्ट की एनालिसिस की जहां हमने देखा कि निफ्टी 400 पॉइंट्स की रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आज की जो कैंडल है उसने रेंज का भी ब्रेकआउट दिया है हमें और ऑल टाइम हाई भी निफ्टी में लगा। तो हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं निफ्टी में और वो बाय ऑन डिप्स का लेवल हमारा रहेगा 22,500 के लेवल के करीब तक। उस लेवल के नीचे मैं ये स्ट्रैटेजी में निफ्टी में नहीं जाऊंगा, फिर मैं वापस से सेलिंग में आ जाऊंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उन्हें आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।